बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे एंटी एलर्जिक्स के बारे में, यानी एलर्जी की जो दवाइयाँ हैं उसके बारे में कि अगर किसी को एलर्जी हो जाती है तो उसका कैसे इलाज किया जाता है, कौन कौन सी एलर्जी की दवाई जो है वो देनी चाहिए, और मार्केट में स्पेशली पाकिस्तान में कौन कौन सी दवाइयाँ एलर्जी के लिए अवेलेबल है। और हम ब्रांड्स की बात करेंगे, यहाँ पे जेनरिक पे भी बात करेंगे। देखिए एलर्जी क्या होती है, उस पे एक मैंने वीडियो बनाई हुई है, इसी चैनल में है, एलर्जिक राइनाइटिस के नाम से। तो अगर किसी को नहीं पता है तो वो वहाँ से जाके एलर्जी को अच्छी तरह अगर समझना है तो वहाँ से समझ सकता है। इस वीडियो का मेन मकसद ये है कि एलर्जी की दवाइयाँ कौन कौन सी अवेलेबल है मार्केट में। अच्छा, तो एलर्जी जो है वो चाहे वो फूड एलर्जी है, चाहे वो डस्ट एलर्जी है, किसी भी किस्म की एलर्जी हो, उनके लिए हम कुछ एक जो दवाइयाँ मैं आगे नाम लेने जा रहा हूँ वही दवाइयाँ हम इस्तेमाल करते हैं। और इसमें हम टेबलेट्स की बात करेंगे। जो सस्पेंशंस है, जो बच्चों में सिरप वगैरह है, वो हम किसी और वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो एलर्जी की दवाइयों में सबसे पहले जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, लोरिन एनएसए नाम की ये टेबलेट है। 10 mg में ये टेबलेट आती है। ये हम इस्तेमाल करते हैं रोज़ाना, रात को 1 गोली हमने इस्तेमाल करनी होती है। लोरिन एनएसए के अलावा फिक्सेड के नाम से जो है टेबलेट आती है, वो भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है पाकिस्तान में स्पेशली। उसके अलावा केस्टीन नाम की टेबलेट आती है, वो भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। केस्टीन के अलावा न्यूसिडल नाम की टेबलेट आती है, जो कि मेरी बड़ी फेवरेट है। बाकी ये जितने भी मैं नाम ले रहा हूँ, मैंने नाम लिए हैं और आगे जो मैं लूँगा, उन सबसे मेरी फेवरेट जो है वो न्यूसिडल है। न्यूसिडल के नाम की टेबलेट आती है, वो भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। उसके अलावा रिजेक्स नाम की टेबलेट आती है। ये मैं सारे बात कर रहा हूँ पाकिस्तान में जो अवेलेबल है। रिजेक्स नाम की टेबलेट आती है, वो भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। नियो एंटियाल नाम की टेबलेट आती है, वो भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। इसके अलावा सिडल नाम की टेबलेट आती है। डी नेक्स नाम की टेबलेट आती है, वो भी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। टेलफास के नाम से टेबलेट आती है, वो भी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। सॉफ्टेन के नाम से भी आती है, वो भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। तो और भी बहुत सारे एंटी एलर्जिक्स हैं जो कि हम एलर्जी के सिम्पटम्स को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। चाहे वो फूड एलर्जी है, चाहे वो डस्ट एलर्जी है, किसी भी किस्म की एलर्जी हो, हम उन सब में इन दवाइयों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कुछ एक मेडिसिन्स थी कि एलर्जी में कौन कौन सी एंटी एलर्जिक्स दे सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी। थैंक यू।